इस पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला दिन है। नया पीछे मिल गया तो पुराना पीछे तो किसको देना पड़ेगा ना, दो दो तो रख ही नहीं सकते। मैं पुराना पीछे हमारे संघपति एस.सी. अग्रवाल साहब को पुराना पीछे देने का मानस बनाया है। दोनों भाभी जी और भाई साहब आके पुराना पीछे ग्रहण कर लीजिए। हाँ, जोरदार तालियां बजाए। हमारे मिली है शुभ प्रतिष्ठा महोत्सव के सौधर्म इंद्र पद पर जो प्रतिष्ठापित हैं श्रीमान सुरेश चंद जी, श्रीमती आशा जी अग्रवाल, गुरुग्राम हरियाणा निवासी को पुरानी पिछी बटारक जी की इनको प्रदान की जा रही है। मिली है शुभ घड़ियां बड़े नसीबों से, पालिया तुमको किस्मत की लकीरों से। मिली है शुभ घड़ियां बड़े नसीबों से, पालिया दर्शन किस्मत की लकीरों से। तेरे ही दर्शन से सांसें मिली है, सदा रहेगा दिल के करीब होगे। मिली है शुभ घड़ियां बड़े नसीबों से। हाँ स्वामी जी, हाँ निवेदन है संरक्षण स्वामी आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द प्रेषित करें। देखिए हमारे बीच में मूडविद्री के चारुकेशी भट्टाचार्य वहां स्वामी जी पधारे हैं। ये क्षेत्र मूडविद्री जैनियों का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ देश और विदेश के लोग बहुत आते हैं और इस जैन धर्म का बहुत बड़ा क्षेत्र कई हजारों साल प्राचीन मूडविद्री है। स्वामी जी का स्कूल चलता है, हॉस्पिटल चलता है और हम लोग खाली इंडिया में प्रचार करते हैं। स्वामी जी ऐसा कोई देश नहीं है वो गए नहीं है। हर साल अमेरिका इनका जाना निश्चित है। बहुत पूरे देश के अंदर और हर देश के अंदर पूरे धर्म प्रभावना करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, बहुत धर्म के कार्य करते हैं। और मैं तो बहुत छोटा था तब से स्वामी जी को मैं जानता हूँ। हमारे आचार्य बाहुबली महाराज जी कुआ से आते रहते थे और इनका आशीर्वाद पहले बहुत अच्छे मित्र भी थे और इनका मार्गदर्शन अच्छा रहता है। और मेरी तरफ से इस पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में खाली एक फोन करने के बाद स्वामी जी हाँ बोले हैं और हमारे अग्रवाल साहब आकर के स्वामी जी का सम्मान करेंगे। अरे खिली क्यों कली कली, खिली क्यों कली कली, महके क्यों गली गली, क्या कहती है हवा। तुझे हर खुशी मिले, लंबी जिंदगी मिले, देती है ये दुआ अल्लाह मौसम करता है स्वागतम। अल्लाह मौसम करता है स्वागतम। जितने भी लोग बैठे हुए जरा करो हाथ ऊंचे उठाकर। आज कल क्यों खिली खिली, लेके क्यों गली गली, क्या कहती है हवा। तुझे हर खुशी मिले, लंबी जिंदगी मिले, देती है ये दुआ अल्लाह मौसम करता है स्वागतम। अभी स्वामी जी का रात को 9 बजे का फ्लाइट है, अभी यहाँ से निकलेंगे। आगे का कार्यक्रम पंडित जी चलो करो। हाँ करो। आइए बढ़ते हैं गुरु प्रसाद की ओर, प्रवचन की ओर। हाँ पूज्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज साहब, क्रांतिकारी महाराज जी का। आइए सर्वप्रथम
हमारे बीच में क्रांतिकारी मुनिराज विराजमान है और क्रांतिकारी संत के मुख से क्रांति के शब्दों को जब तक नहीं सुनते हैं तब तक हमारी प्यास अधूरी रह जाएगी। तो निवेदन कर रहा हूं विराजमान पूज्य मुनि 108 श्री विजय सागर जी महाराज साहब के पावन चरणों में त्रिबार नमस्तु 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 करता निवेदन करता हूं। पूज्य मुनि श्री अपने क्रांतिकारी प्रवचनों के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करावें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य मुनि श्री विजय सागर जी महाराज साहब, नमस्ते गुरुदेव। हेलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए सभी लोग बैठ जाएंगे। हाँ, अष्टकुमारी का है, 8 अष्टकुमारी का है। हमारे भरत पंडित जी पास पहुंचे, तीर्थ जल पूजन का कार्यक्रम होगा अभी। सभी लोग बैठेंगे तभी तो होगा। हाँ देखिए, मुनीश्री के प्रवचन प्रारंभ हो रहे हैं, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आप सब विराजे और प्रवचन की ओर अपना मन लगाएं। माइक वाले भैया थोड़ी आवाज सही कर देंगे। और मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, आचार्य निश्चय सागर जी महाराज की, आचार्य राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज की, बोलिए ऋषभदेव भगवान की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, बोले विराजमान मुनि संघ की। महानुभाव, जैसा कि आप देख रहे थे संस्कार विधि हो रही थी हमारे भट्टारक जी की। ये संस्कार जो हम करते हैं देखते हैं, ये संस्कार हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। आज जैसा कि गर्भ कल्याणक का समय, गर्भ कल्याणक का दिन, वहां पर भी एक मां जब 16 सपने देखती है तो वो 16 सपनों को साकार करने वाला अगर कोई होता है तो वो संस्कारी पुत्र हुआ करता है जिसको मां जन्म देगी। इसलिए आज संस्कारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज संस्कारों से बच्चे दूर होते जा रहे हैं, वैसे ही धर्म से भी बच्चे दूर होते जा रहे हैं। तो आज संस्कार देने का काम
कोई करते हैं तो दिगंबर संत किया करते हैं। क्योंकि घर पर क्या होता है, घर पर अगर आपको बताया जाए कि जाओ बेटा मंदिर चले जाओ, तो बच्चे कहते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है। जब हमें जानकारी होगी तभी तो हम बच्चों को बता पाएंगे मंदिर जाने से क्या होता है। जब हम संतों से जुड़ते हैं तो संत क्या करते हैं, बच्चों को बताते हैं, उनके सवालों के जवाब दे देते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ये काम अगर कोई करते हैं तो दिगंबर संत किया करते हैं। महानुभाव, ऐसे संस्कार जहां पर आज देखिए भट्टारक जी के तो संस्कार हुए ही हुए हैं, और बगल में तपस्वी सम्राट बैठे हुए हैं आचार्य निश्चय सागर जी महाराज, जहां पर कहा जाता है संतों का जब समागम हो जाता है तो वहां बहार आ जाती है, बसंत आ जाते हैं। तो आज इस पार्श्वनाथ धाम पर भी जब सुबह मंगलाचार हुआ और मंगलाचार के रूप में आज सने सने याग मंडल विधान हुआ, और याग मंडल विधान जो हमें बताता है कि ये याग मंडल विधान किसके लिए हो रहा है, वो संस्कार रूपी बालक गर्भ में आने वाला है, जो 5 दिन में आपके सामने भगवान बनकर मंदिर में विराजमान हो जाएगा। ऐसा पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, जहां पर अगर कहा जाता है जैन दर्शन का अगर सबसे बड़ा कोई अनुष्ठान होता है तो वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ करता है। क्योंकि यहाँ पर कोई मंदिर बनाने की विधि नहीं चल रही है, किसकी विधि हो रही है, भगवान बनाने की, भगवान बनने की क्रिया चल रही है। और जो व्यक्ति भगवान बनने की क्रियाओं में संलग्न हो जाता है नियम से, एक दिन वो इंसान भी भगवान बन जाया करता है। देखिए कहा जाता है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में लोग बहुत बड़ी बड़ी बोली ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? वैसे तो अगर किसी से पैसे मांगो कोई देता है, नहीं देगा, पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्यों दे देते हैं? क्योंकि वहां पर हम अगर कोई द्रव्य दान देते हैं तो वो भगवान बनने में सहायकारी हो जाते हैं। आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि भगवान का जन्म होगा, भगवान बनाए जाएंगे। तो इससे जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य अगर हम हजारों विधान कर लें, इतना पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमें अधिक पुण्य मिलता है तो भगवान बनने की क्रियाओं से मिलता है। महानुभाव, ऐसी क्रियाएं जो हम लोगों को 5 दिन में मौका मिला, 5 दिन का मौका मिला है कि जैसे भगवान 5 दिन में आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, नाटक मंचन होगा, एक एक क्रियाएं दिखाई जाएंगी। जो जो क्रियाएं भगवान ने की, अगर उनका अंश रूप भी अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारे अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाया करती है। तो महानुभाव, ऐसे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज गर्भ कल्याणक का दिन है, जिनको हम अभी देखेंगे और बड़े मन से क्रिया करेंगे। कहा गया है कि जो व्यक्ति गर्भ कल्याण की क्रियाएं देखता है, जिसके बच्चे नहीं हुआ करते हैं, बच्चे भी नहीं होते हैं, वो भी व्यक्ति अगर इसमें संलग्न हो जाता है तो उसके घर में भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसा पंच कल्याणक पुण्य देने वाला होता है। तो महानुभाव, ऐसी गर्भ कल्याण की क्रियाएं एक एक करने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखने मात्र से ही हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है। तो महानुभाव, करने से कितना फल मिलता होगा। तो ऐसे ही कल माता की गोद भराई भी होगी। सभी लोग समय का ध्यान रखें। कितने बजे होगी? दोपहर में 3 बजे। 3 बजे माँ की गोद भराई होगी। जिसकी जो भी मनोकामना हो, ये कोई सामान्य माँ नहीं है, ये तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाली होती है। जहां पर माता से देवियां प्रश्न करती हैं और माता छठ से आंसर दिया करती है, किसका प्रभाव है? ये तीर्थंकर बालक का प्रभाव है। तो महानुभाव, कोई की कैसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो,
अपनी परेशानी को मन में बिठाकर माता की गोद भराई कर देना। नियम से, मैं कहता हूं नियम से आपकी समस्या का समाधान 100% हो जाएगा। बस श्रद्धा बनाए रखिए और श्रद्धा आस्था से भर के आइए और यहाँ से ये पुण्य का मंच लगा हुआ है, भर भर के ले जाइए। इतना भर लीजिए कि जीवन में कभी कोई आपके पास परेशानी भटक ना पाए। तो ऐसे पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सभी लोग क्या करेंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। पूज्य मुनि श्री ने अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ किया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया। इसी श्रृंखला में विराजमान पूज्य राष्ट्र संत मुनि 108 श्री विहर्ष सागर जी महाराज साहब के पावन से चरणों में त्रिबार नमस्तु 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 करता हूँ, निवेदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलमय अमृत वाणी से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें एवं मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। हे गुरुवर रात की तैनाई में, हे गुरुवर रात की तैनाई में तुम्हें आवाज दिया करता हूँ। हे गुरुवर रात की तैनाई में तुम्हें आवाज दिया करता हूँ। चांद और सितारों से, चांद और सितारों से तुम्हारा जिक्र किया करता हूँ। तुम मेरी सुन करके पुकार, तुम मेरी सुन करके पुकार आते हो मेरे प्यारे गुरुवर। तुम मेरी सुन करके पुकार आते हो मेरे प्यारे गुरुवर। मैं तो सपनों में भी, मैं तो सपनों में भी दर्शन तुम्हारे किया करता हूँ, दर्शन तुम्हारे किया करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। झाणगिदटिकं मे निम्मल सुविशुद्धिलदिशो भावे इणमयोण परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक की जय। गणाचार्य गुरुदेव श्री वृक्ष सागर जी महाराज की जय। और ये आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज की, जय। आचार्य निश्चय सागर जी महाराज की। जय। महान भाव आज प्रथम दिवस पंच कल्याणक का और इस पंच कल्याणक के प्रथम दिवस में जिसका नाम है गर्भ कल्याणक। और ये गर्भ कल्याणक अपन देखें ये पुण्यशाली जीव का, हम लोग का पुण्य कम होगा तो अपन क्या करते हैं कि बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। मगर जब भगवान का गर्भ कल्याणक हो तो उसे इतने उत्साह से इतना बड़ा पंडाल लगाना, विद्वानों को बुलाना, साधु संतों को बुलाना, सभी इंद्राणियों का इकट्ठा होना, इतना बड़ा जलसा, क्या लॉजिक है इसके पीछे? और वो लॉजिक यही है कि देखें कि वो एक ऐसी शख्सियत का गर्भ में आना जो जिसके गर्भ में आने के 3 लोक के कल्याण का कारण बनेगा, ऐसा जीव का आना कि जिसके आने के लिए भगवान के गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से सोचो, किसी कोई भी मोहल्ले में, किसी भी शहर में कोई भी माँ गर्भ को धारण करे, किसी को क्या मतलब? सैकड़ों माताएं सैकड़ों बच्चों को जन्म देती हैं, किसी से क्या मतलब है? किसी को मतलब होता है तो घर के लोगों को होता है या उनके रिश्तेदारों को होता है, शेष को तो नॉर्मल रूप से। पर अपन देखें कि 3 लोक के नाथ का गर्भ में आने का संकेत
और सौधर्म इंद्र का, कहाँ है सौधर्म इंद्र जी? सौधर्म इंद्र का खुश होना। और सौधर्म इंद्र को मालूम है, क्योंकि सौधर्म इंद्र एक सामान्य शक्ति नहीं है। सौधर्म इंद्र के अंदर 3 लोक को पलटाने की शक्ति होती है कि सौधर्म इंद्र चाहे तो 3 लोक को उठा करके वो पलट सकता है, जम्बू द्वीप को उठा करके पलट सकता है, इतनी शक्ति होती है। और वह सौधर्म इंद्र जो सबसे निकट भगवान की क्रियाओं में होते हैं, और यही कारण है कि एक भवतारी होते हैं। एक भव से उनका मोक्ष होता है, और एक भव से मोक्ष इसलिए होता है कि वो भगवान की क्रियाओं में संलग्न होते हैं। और अभी देखें कि सौधर्म इंद्र को ही चिंता हुई कि मरुदेवी माँ के गर्भ में 3 लोक का जीव, बामा देवी, अच्छा पार्श्वनाथ, हाँ, तो बामा देवी के गर्भ में पार्श कुमार का जीव गर्भातरण होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, कुबेर को बुलाया। कहाँ है कुबेर? कुबेर जी खड़े हो जाओ एक बार। कुबेर जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो रत्नों की वर्षा करो, रत्नों की वर्षा करो। तो कुबेर ने सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कितने रत्न बरसाए? दिन में 4 बार, सुबह 4 साढ़े 4 बजे, दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे, और शाम को फिर 5-6 बजे, और रात्रि को फिर 11:30 बजे। और एक बार में 1-2 रत्न नहीं, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा कहां पर कर दी? अयोध्या नगरी में, हाँ बनारस में। और अपन देखेंगे क्योंकि सभी तीर्थंकरों का नियोग है कि जन्म होता है तो अयोध्या में होता है। ये हुंडा और सर्पणी काल का प्रभाव है कि कुछ तीर्थंकरों का अलग जन्म हो गया। तो 3.5 करोड़ रत्न एक बार में, तो 4 बार में कितने हो गए? 14 करोड़ रत्न हो गए। और एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा बनारस में हुई। किस खुशी में? कि एक तीर्थंकर बालक, वो बालक जो भगवान बनने वाला है, उसका जन्म होने वाला 6 महीने पहले। और 6 महीने 9 महीने गर्भ धारण करता है जी। तो माँ ने क्या किया, 6 महीने पहले से कुबेर ने सौधर्म की आज्ञा से उत्सव मनाना चालू किया। और उसके पश्चात फिर सौधर्म ने, कहाँ है अष्टकुमारियां, जो 6 कुमारियां हैं, उनको जाकर के आज्ञा दी, जाओ गर्भ शोधन करके आओ। अब आप सोचिए, जानकारी अपन को हो कि जो बालक आप हो या हम हैं, जो 9 महीने गर्भ में रहे, तो पेट में कोई भाव डल्लभ का गद्दा तो है नहीं। किसी माँ के पेट में कोई लग्जरी सुविधा तो है नहीं किसी बालक के लिए। वहां पर तो मलमूत्र के अलावा, कोई गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं। और हर बच्चे को 9 महीने तक उस गंदगी में रहना पड़ता है। पर अपन देखें, सौधर्म इंद्र को मालूम था, उसने कहा 6 कुमारियों से कि इधर आओ, जाओ 3 लोक के नाथ का जीव जिस माँ के गर्भ में जाएगा, बामा देवी के, तो वो गंदगी में थोड़ी रहेगा, जाके व्यवस्था करो। और देव तो देव हैं, अपना सूक्ष्म रूप भी बना सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन कुमारियों ने अपना छोटा रूप बना करके माँ के पेट के अंदर गई। और माँ के पेट के अंदर जाकर के उन कुमारियों ने क्या किया, जैसे आपके यहाँ काम वाली बाई आती है ना, और पूरे कमरे को सफाई करती है, ऐसे उन्होंने क्या किया, जिस हिस्से में माँ उस बच्चे को आना है, वहां की पूरी सफाई कर दी। और सफाई करने के बाद ऐसा नहीं सफाई कर दी, सफाई करने के बाद भी वहां पर एक परकोटा बना दिया। और एक ऐसा परकोटा बना दिया जिस परकोटे के अंदर वो बालक 9 महीने रहेगा, तो माँ कुछ भी खाए, चाहे वह कोई भी गंदगी उस बालक को स्पर्श ना कर पाए, ऐसी सुरक्षा बना दी। ये कौन के साथ हो सकता है? ये हुआ पार्श्वनाथ भगवान के साथ।
क्योंकि वो तीर्थंकर भगवान 3 लोक के नाथ ना। और वह ऐसे वह गर्भ शोधन करने के बाद उस बालक के लिए सुरक्षित जगह बना करके उसे रखा गया। और अपन देखेंगे कि वो भी 3 लोक का नाथ। जब देखते हैं कोई माँ गर्भ धारण करती है तो कहती है बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। बोले क्यों? क्योंकि बालक जो अंदर है बालक होता है वो क्या करता है, कभी पैर सीधे करेगा, कभी टेढ़े करेगा, दर्द होता है, तकलीफ होती है, प्रसव पीड़ा जिसे अपन कहते हैं। पर अपन देखेंगे 3 लोक के नाथ का जीव जो होता है वह 9 महीने तक मात्र जैसे भगवान की मूर्ति खड़ी रहती है ऐसे वो बालक खड़ा रहता है 9 महीने तक, हिलता नहीं, डुलता नहीं, खड्गासन मुद्रा में वो बालक रहता है। अपन देखते हैं गर्भ के सीन आते हैं, पोज अपन ने देखे होंगे, बालक सुकड़ा हुआ ना, अपने पैरों को फोल्ड किए हुए मुड़ा हुआ रहता है। पर तीर्थंकर बालक 9 महीने तक खड़े रहते हैं, ना हाथ हिलाते हैं ना पैर हिलाते हैं, कि जिस माँ ने मुझे गर्भ दिया है उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याणक जो हमें संकेत दे रहा है कि जब हमने जिस माँ को मात्र 9 महीने के लिए गर्भ लिया है उसे हम तकलीफ देना नहीं चाहते, तुम जन्म लेकर के माँ की आंखों में आंसू दे देते हो, माँ को रुला देते हो ना। जिस बालक के लिए बोलने के लिए माँ ने दरबार दर दर जाकर के मन्नत मांगते हैं कि मेरा बालक जल्दी बोलना प्रारंभ कर दे, और वही बालक जब बड़ा होता है तो माँ से कहता कितना बोलते हो माँ, पापा आप कितना बोलते हो, वो उसे चुप करना चाहता हो। माँ बाप कहते बताओ मैंने इसे बोलने के लिए मन्नत मांगी थी और ये बोलने के बाद हम ही को चुप करने की मन्नत मांग रहा है कि चुप रहिए। तो ऐसे मैं गर्भ के संस्कार के 9 महीने के लिए उस बालक के लिए 15 महीने तक क्या हुआ, रत्नों की वर्षा हुई। और रत्नों की वर्षा के साथ माँ ने क्या किया, 16 सपने देखेगी, आज देखी कल, आज सपने देखेगी और 16 सपने देखेगी। वो 16 सपने क्या हैं? सपने हम लोग जागृत होने के बाद देखते हैं। हर माँ देखती है कि मेरा बेटा क्या बन जाए, है ना, वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए, है ना, आईपीएस बन जाए, एएस बन जाए, अपन ये सोचते हैं। पर अपन देखेंगे भगवान की माँ ने 16 सपने देखे और वो 16 सपने किस बात के थे कि मैं कैसे अपनी लाइफ को जीऊंगा और आखिरी में कैसे अपने 8 कर्मों को नष्ट करके कैसे भगवान बनूंगा, ये उन्होंने संस्कार देखे। तो ऐसे महानुभाव आज ऐसे गर्भ कल्याणक के दिन अभी अपन ने देखा हमारे सौरभ सेन भट्टारक जी जो कि आज उनके पट्टाचार्य के संस्कार हुए। मुझे पता ही नहीं था, सरप्राइज मिला है मुझे ना। अगर मुझे पीठाधीश घोषित हो गए, हाँ, पर मुझे मालूम नहीं था पहले से। अगर मालूम होता तो मैं उसको और अच्छे तरीके से करवा दूंगा, पर इसको कोई बात नहीं। अभी आज जो क्रिया हो गई, इस क्रिया को अपन दोहराएंगे फिर से पंचकरण के बीच में एक दिन फिर से, है ना। तो यहाँ पर आज अपन देखें भट्टारक मीन्स क्या है। अपन देखें कि बीच में आपने सुना होगा कई जगह मंदिर खंडित मिले, मूर्तियां खंडित मिली, क्योंकि मुगलों का शासन था। मुगलों के शासन में अपन देखें साधुओं का अभाव था। और अपन देखें तो ऐसी स्थिति में मंदिरों की रक्षा कौन करे, तो भट्टारक को व्यवस्था दी गई कि आप क्या करें, क्योंकि साधुओं को निषेध कर दिया गया कि आपको मंत्र तंत्र नहीं करना है, पर इनको पूरी छूट दी गई है कि आप मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ कर सकते हो, जैसे धर्म की रक्षा हो, धर्म की प्रभाव ना हो। तो आज अपने सौरभ सेन भट्टारक जी के संस्कार हुए और उन्हें पट्टाचारी की गद्दी पर आज उन्हें अपन सबके समक्ष बिठाया गया और अपन सब लोग साक्षी रहे, है ना। आज लोग साक्षी रहे। आज से वह इस पीठ को संभालेंगे और धर्म की प्रभावना करेंगे। और ये महावीर भगवान की बोले पूज्य मुनि 108 से विहर्ष सागर जी गुरुदेव की। पूज्य मुनिश्री ने भगवान जिनेन्द्र का पंच कल्याण क्या है, सौधर महेंद्र कुबेर क्या करते हैं, इस बात से हम सभी को अवगत कराया। भगवान जिनेन्द्र के पंच कल्याण के बारे में हमें बहुत ही सरल तरीके से पूज्य श्री ने समझाया। और ये चलते हैं हमारे बीच में विराजमान परम पूज्य आचार्य प्रमिष्ट श्री
निश्चय सागर जी महाराज साहब जो परम तपस्वी हैं और दिव्य तपस्वी साधुओं का आशीर्वाद भी हमारे जीवन को मंगल करता है, हमारे जीवन को धन्य करता है। मैं विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज साहब के पावन से चरणों में आप सभी उपस्थित भक्तों की ओर से, मेरी ओर से त्रिबार नमस्तु 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 करता हुआ निवेदन करता हूँ। पूज्य आचार्य श्री अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज साहब, नमस्ते गुरुदेव। नहीं चाहिए, बस बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बदलना। हाँ देखिए, सभी लोग हाथ जोड़ना है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी व्याख्यारं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। तरणी कुंतु सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। दोनों हाथ ऊपर करके सबको जय बोलना है। जय बोलो 1008 सहस्त्र कलिकुंज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य श्री शांत सागर मुनि महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री महावीर कीर्ति मुनि महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री विमल सागर मुनि महाराज की जय। बोलो तपस्वंडाचार्य सन्मत सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य कुंज सागर मुनि महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री विराग सागर मुनि महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर जी गुरुदेव के विराजमान आचार्य संघ के। देखिए आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन के दिन मंगलाचरण, घट यात्रा, ध्वजारोहण, अंकुरोपण विधि, इंद्र प्रतिष्ठा सबका सम्मान किया। उसके साथ साथ परम पूज्य भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी इस तिजारा नगर में उनके जीवन काल में उन्होंने एक अद्भुत एक मंदिर की स्थापना किया, मंदिर बनाया, स्व कल्याण और पर कल्याण। और ये भट्टारक परंपरा किसने चलाया? जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तब हमको पता पड़ता है कि भट्टारक परंपरा निग्रंथ साधु हुआ। निग्रंथ साधु दक्षिण परंपरा में जब लाल मंदिर वहां एक समय ऐसा था कि जहां लाल मंदिर है अभी दिल्ली में, वहां उस समय जैनों का अभाव कम था और उस समय अकबर बादशाह ने हुक्म दिया, हुक्म चला दिया कि ये जैन मंदिर है, लाल मंदिर है, जैन मंदिर के लाल मंदिर के बाजू में
जैन मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर वहाँ जमा मस्जिद बाजू में है। उस समय उसी स्थान के ऊपर जमा मस्जिद बनाने का प्लान चलता था। उतने समय में कोई एक व्यक्ति उठ के बता दिया कि जैन मंदिर, जैन धर्म का निग्रंथ गुरु, निग्रंथ साधु यहाँ आकर अपना धर्म का प्रभाव न करेगा, अपने मंत्रों का उच्चारण करेगा, मंत्र शक्ति दिखाएगा। तो उतने समय में श्रावक जाके मुनि महाराज के पास बैठे, कहने लगे कि अपना लाल मंदिर है, जैन मंदिर है, इसको तोड़कर यहाँ जमा मंदिर बनेगा तो अपना जैन धर्म का चमत्कार हो, अतिशय हो, तो ये मंदिर बच सकता है। लेकिन इस मंदिर को बचाने वाला कौन होगा? तो उस समय दिगंबर साधु संत थे। 6 महीने के अंदर इस स्थान के ऊपर अपना जो जैन धर्म का चमत्कार दिखाएगा तो अपना मंदिर ऐसा का ऐसे बच जाएगा। 3 महीना जाना और 3 महीना आना, 6 महीने का मुद्दत दे दिया। ये प्रतिमान योग ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, इस प्रतिमान योग ग्रंथ में लिखा हुआ। तो उतने समय में 6 महीने का मुद्दत देने के बाद दिल्ली से लोग निकले। कहाँ तक? दक्षिण कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर अकवाट है, अकवाट नाम का एक नगर है, गांव है। और उस अकवाट के अंदर एक ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संत थे, आज मुनि विद्यासागर महाराज। ये अभी के विद्यासागर महाराज नहीं है, पहले के विद्यासागर महाराज। तो वो समय वो विद्यासागर महाराज मुनि अवस्था में इतनी तपस्या, इतनी साधना और मंत्रों की आराधना किए थे। तो एक मजले गांव है उधर, आप जैसे श्रावक आए, महाराज को पूछे, महाराज आपकी समाधि के बाद आपका अग्नि संस्कार, चरण पादुका, आपका स्थान कहाँ बनाना चाहिए? तब उस समय एक छोटा सा लींबू लेते और लींबू रख देते, और लींबू रखने के बाद वो अपने पैर से सीधा उठा देते। जहां मेरा लींबू पड़ेगा वहां चरण पदों का अग्नि संस्कार किया गया। अकवाट के अंदर, उस अकवाट के अंदर ये बैलगाड़ी लेते लेते वहां पहुंच जाते। वहां पहुंचने के बाद अकवाट में जाते हैं। निग्रंथ साधु विद्यासागर महाराज आहार करके अपना गांव के बाहर एक स्थान, टेकड़ी था, पहाड़ था, उस पहाड़ के ऊपर जाके ध्यान करते थे। और उस ध्यान करते करते ये लोग श्रावक गए। श्रावक ने बता दिया ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। निग्रंथ साधु संत उस समय सबको ये बता दिया, चलेंगे 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 करते 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 कितना महीना निकल गया? 5 महीना निकल गया। 5 महीने निकलने के बाद आप जैसे श्रावक थे, भक्त थे, मुनि भक्त थे,
वो सब चर्चा करने लगे। इस समय अंतिम समय में निग्रंथ साधु संत नहीं जाएगा, क्योंकि 3 महीना लगा था, और 3 महीने जाने के लिए और 3 महीने आने के लिए, 5 महीना यही निकला। अब महाराज कैसे पहुंचेंगे, इसे सभी को चिंता होने लगा। ऐसी चिंता सताई, इतनी चिंता सताया उनको। उस समय 6 महीने के लिए कितना दिन बाकी रहा? 1 दिन रहा। 1 दिन रहने के बाद आप जैसे सभी श्रावकों को बता दिया, महाराज 6 महीने के लिए अब 1 दिन बच गया, आप कैसे पहुंचोगे दिल्ली? ये लघु विज्ञानवाद ग्रंथ के अंदर लिखा है। भारत गौरव गणादित्य गणजातीय कुंसार महाराज, हमारे गुरुदेव महाराज आचार्य महावीर कीर्ति महाराज 18 भाषा के ज्ञाता थे। ऐसे ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज भी चिड़िया की भाषा भी जानते थे। क्या जानते थे? चिड़िया की भाषा जानते थे। उस समय में हमारे गुरुदेव के मुखाग्र बिंद से जो हमने सुना वही आप लोगों को बता रहे हैं। और उस समय लघु विज्ञानवाद ग्रंथ के अंदर आचार्य विद्यासागर महाराज का आखवाट वाले उनका वर्णन किया, उनका चरित्र जीवन का परिचय दिया आचार्य कुंसार महाराज हमारे गुरुदेव। जब वहां से 1 दिन बाकी रहा, आप जैसे साधु श्रावक श्राविका थे, आखवाट किया और दिल्ली के लोग भी गए थे, उनको बता दिया आप सभी लोग भोजन भोजन करके यहाँ के बैठ जाना। बैठ गया, सब हो गया। और रात को अर्ध रात्र को देवी देवता का आसन, स्वर्ग में देवी देवता उद्यान लगाते हैं। इस समय धर्म के ऊपर संकट आया है, इसका कौन रक्षण कर सकते हैं? क्योंकि 1 दिन के अंदर आप पहुंच नहीं सकते दिल्ली। और उस समय देवता लोग आते हैं और पूरा रात अर्धरात्रि सो जाते सभी लोग। और आखवाट विद्यासागर महाराज ध्यान मुद्रा में, तपस्या में, समंत भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार्य में कहा करते हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशिष्ट। साधु संत ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। वैसे उस समय विद्यासागर महाराज जी अपने ध्यान मुद्रा में थे। उस समय देवता लोग आके पूरा आसन के साथ एक रातों रात 5 बजे के पहले पहले दिल्ली जमुना नदी के बाजू में जाके विराजमान हो गए। और वहां विराजमान होने के बाद अकबर बादशाह को बता दिया हमारे निग्रंथ साधु संत आए हैं। और उन्होंने भी अपने साधु संत, उन्होंने भी अच्छे अच्छे मौलवियों को बुला दिया। सभा लग गया, साधु संत बीच में बैठ गए, विद्यासागर महाराज एक साइड में मौलवी, एक साइड में दिगंबर संत, और सभी श्रावक और श्राविका बैठे। सब बैठने के बाद धर्म की परीक्षा, साधु की परीक्षा। उस समय में साधु की परीक्षा करने के लिए लघु विज्ञानवाद ग्रंथ के अंदर आचार्य श्री व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं, जिस समय में मंत्रों का उपयोग करना, जिस समय में मंत्रों का नहीं करना, वो लघु विज्ञानवाद ग्रंथ के अंदर लिखा है। और उस ग्रंथ मिलते नहीं है, अभी तो मिलना कम है, पहले मिलते थे, पहले छप गया था, अभी नहीं। और एक नया अभी आचार्य श्री ने लिखा है। तो उस समय में जो मौलवी थे अपने मंत्रों की शक्ति से
जैसा कि अपना कमांडल है, कमांडल मंत्र की शक्ति से मौलवी ने अपने मंत्रों के उच्चारण करके उन्होंने क्या किया, इस कमांडल के अंदर मछली बना दिया, मछली। इतिहास क्या कहा, इस कमांडल में मछली बनाने के बाद मौलवी कहा करते हैं, आप लोग श्रावक और श्राविक वाले, अरे तुम्हारे निग्रंथ साधु संत है, इस कमंडल में क्या रखे तुम्हारे साधु संत, मछली रखा है, मछली। और आप लोग क्या कहा करते हैं, हमारे निग्रंथ साधु संत जल का उपयोग करते हैं, जल है इसमें निश्चिंत है। तो मंत्रों की शक्ति से उन्होंने इस कमांड में मछली बनाए थे। विद्यासागर महाराज ध्यान अवस्था में बैठे थे, उस समय कहा ये इस कमांडल के अंदर मछली है, तो ठीक है, आप लोगों को पता है इसके अंदर जल है। उस समय विद्यासागर महाराज ने अपनी मंत्र शक्ति से, अपनी तपस्या से उन्होंने क्या किया, इस कमांडल के अंदर सभी सभा के सामने, इस कमांडल के अंदर मेरा मछली बोलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पीछे ले लिया और मंत्र के अपनी शक्ति से इस कमांडल को उन्होंने क्या किया, सभी के सामने उन्होंने उल्टा कर दिया। जैसे उन्होंने कमंडल उल्टा कर दिया ढक्कन खोलकर, तो उस मंत्र दिगंबर साधु संत मंत्र के शक्ति से जिस कमंडल में मछली था, उस कमंडल में क्या बन गया, गुलाब के फूल बन गया। और जैसे गुलाब के फूल बनने के बाद उन्होंने कमंडल ऐसा उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, और पूरा क्या हो गया, इतना गुलाब के फूल बन गया। तो उसी प्रकार से आज हम अपन विद्यासागर महाराज उस समय अपनी तपस्या, उस समय साधना करके उस लाल मंदिर को बचा दिया। उसी प्रकार से दिगंबर संत क्या बोलते हैं, दिगंबर संत साधना करते थे अपने अपने क्षेत्रों के ऊपर बैठ के। उस समय अपना सभी लोग जितने भी वहाँ का लोग थे जैन धर्म को स्वीकार दिया, और जैन धर्म ही श्रेष्ठ है ऐसा बोलकर आज अपना लाल मंदिर के बाजू में वहाँ शिलालेख में लिखा हुआ है, लाल मंदिर में, कि निग्रंथ साधु संत आ सकते, जा सकते, प्रभावना कर सकते हैं। तो ऐसा वर्णन मिलता है। आज अपना भट्टारक की परंपरा, जो भट्टारक की परंपरा जो है ये दक्षिण परंपरा में ज़्यादा है, कर्नाटक महाराष्ट्र में। हमारे महाराष्ट्र के अंदर दो ही भट्टारक की गादी मिलती है, नहीं तो ज़्यादातर कर्नाटक में मिलती है, एक नांदनी मठ और एक कोल्हापुर मठ। ये दो ही महाराष्ट्र में अपना भट्टारक की परंपरा गादी चलती है, नहीं तो ज़्यादातर भट्टारक की परंपरा कर्नाटक में ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से आज हम भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी आज आपके सामने हैं। हमारे जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी नांदिनी मठ वाले, उनके ही पद चिन्हों के ऊपर चलकर उनके आशीर्वाद से एक अपना इधर एक मठ बनाकर स्थापना किए। इनके जीवन में ऐसे ही त्याग, संयम, वृद्धि होते हैं और खूब प्रभावना हो उनका, और इनके जीवन के अंदर प्रभावना करने की शक्ति रहे, यही अपना सबको मंगल आशीर्वाद है। तो उसी प्रकार से भट्टारक महाराज इसी धर्म प्रभावना करते करते हैं आज हम लोगों को, साधु संतों को, माताजियों को यहाँ बुलाए, और आज
गन्निनी आर्यका धर्मेश्वरी माता जी का संघ भी महाराष्ट्र से आए। हम कर्नाटक से आए, बेलगांव से। बेलगांव और एक क्षेत्र है निश्चयगिरी, एक बनाए क्षेत्र बनाए। तो उस समय वहाँ से हम विहार करते करते 1800 किलोमीटर कितना दिन में, 45 दिन में, कितना बोला, 45 दिन में 1800 किलोमीटर। कोई साधु हमारे गुरु महाराज बोलते हैं 250 शिष्यों में एक शिष्य मेरा निश्चय सागर बोलते, आचार्य कुंज सागर महाराज। क्योंकि तपस्या, चलना और तपस्या, यही मेरा जीवन का दो ही लक्ष्य है। और जहां भी जाता है एक अपना एक छवि छोड़ के जाता है। तो 1800 किलोमीटर 45 दिन से 45 दिन का, तो उसमें से 10 दिन निकालो तो बचा कितना दिन, 35 दिन के अंदर 1800 किलोमीटर पैदल से चल के यहाँ पहुंचा। और पूरा हमारा पैरों में छाले पड़ गए, खून पड़ गया, सब पड़ा। तभी भी हमने भट्टरक महाराज को बोला मैं अभी चलने की शक्ति नहीं है, समझे। 1200 किलोमीटर चलते चलते आए, बाद में थोड़ा डोली का सहारा लेना पड़ा। थोड़ा डोली का सहारा लेकर 35 दिन में यहाँ अपना किधर, पद्मावती धाम तिजारा में पहुँच गए। ये एक हमारा भी एक अद्भुत शक्ति है। 1-2 मिनट में हम बता के छोड़ देता है। विषय आया जब हम नाला सुपारा में, आज हमारे संघपति कौन से, गोरेगांव निवासी चेतन भाई अमृतलाल शाह जी हैं, उन्होंने भी एक मंदिर बनाया ऐसा। और विशेष तरह हम बंबई में ज़्यादा 20 साल चतुर्मास के, 20 साल उपवास के। जब हम नाला सुपारा में 51 दिन का उपवास किया, उस समय हमारा आंख की ज्योति गई, स्मरण शक्ति गया, हाथ पैर चला गया। इतना जाने के बाद भी हमारी तपस्या नहीं छोड़ी। एक बार हम सो गया तो 4 आदमी आके उठाएगा, तब हमको उठा के ले जाते थे। ऐसी हालत में हमारे शरीर को तपाया हमने। उस समय इस वर्तमान के अंदर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का जो पट था, पट शिष्य आचार्य विमल सागर महाराज के जो शिष्य थे, तपस्वी सम्राट सन्मत सागर महाराज थे, वही आचार्य पद महावीर कीर्ति महाराज का जो आचार्य पद था आचार्य सन्मत सागर महाराज को दिए। और वो सन्मत सागर महाराज आज इस वर्तमान में नहीं है। उनकी समाधि स्थली आचार्य आदि सागर अंकलीकर की जो समाधि स्थली है, उनका वहीं समाधि हुआ है और उधर ही। तो उसी प्रकार से आज अपन आए हैं। आज पंच कल्याण महामहोत्सव निर्विघ्न से पार हो जाए। तो उसी प्रकार से जब मेरी आंख की ज्योति गई, तो उस समय एक तपस्वी सम्राचार्य सन्मत सागर और दूसरे हमारे भारत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य कुंसामर दीक्षा गुरु, इन दोनों के आशीर्वाद से और महादेवी हुमचा वाली पद्मावती माता जी के 11वें दिन मेरी आंख की ज्योति खुल गई। और मुझे पीछे कहाँ दिखता नहीं था, वो पीछे मुझे देखने को मिल गया। मुझे भगवान का दर्शन भी करना है, तो ये लोग आएगा महाराज यहाँ भगवान है। लोगों को पूछता है पीछे कहाँ है, अब पीछे तो यही है, कमल का यही है। तो ऐसी साधना कर करके इस चतुर्मास के अंदर नंदीश्वर के 52 जिन चैतल के 52 उपवास करके यहाँ अपना 35 दिन के अंदर पद्मावती धाम में पहुँच गए। तो उसी प्रकार से और हम कितना कितना चले, 40 किलो, 45, 50, 60 किलोमीटर तक चलते चलते लाट जब हम श्रवण बेलगोला गए थे, माता जी हमारे साक्षी है, गणिनी आरिका धर्मेश्वरी माता जी एक दिन में 90 किलोमीटर चल गए उनके साथ साथ। वो भी हमारे साथ चलती रही, लेकिन एक दिन में 90 किलोमीटर चला है। लेकिन लोगों को पता नहीं पड़ता 90 किलोमीटर चले कैसे। लेकिन आज हमारे ज्ञान में धर्मेश्वरी माता गन्नी माता जी है, 17 दिन के अंदर बेलगांव से पहुंचे हम। 17वें दिन में श्रवण बेलगोला, कितना दिन में,
17 दिन में श्रवण बेलवा पहुँचे, उपवास करके भी। तो उसी प्रकार से हमारे साधना सन्मत सागर जैसे हमारी साधना है, तपस्या है, तो उसी प्रकार से अपना ये क्षेत्र का वृद्धिगत हो और अपने भट्टारक महाराज की साधना अच्छी हो। तो उसी प्रकार से विद्यासागर महाराज भी वहाँ अपना धर्म, जैन धर्म का अपना प्रचार करके, प्रभावना करके और भी अकवाट पहुँच गए और उनकी समाधि करके अपनी साधना करके वहाँ का एक, अभी वहाँ जो भी विद्यासागर महाराज का चरण पादुका है वहाँ सभी लोग दर्शन करते और उनका पूजा करते, अनुष्ठान करते, और जो भी है उनका एक प्रभाव अच्छी है उधर उनका विद्यासागर महाराज। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर ये मंत्र आराधना विशेष रूप से करेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण हो। यही सबको मंगलाश्वर। ओम ओम ओम। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 निश्चय सागर जी गुरुदेव की। हाँ, सभी इंद्र इंद्राणी अपने स्थान पर पूजा के स्थान व्यवस्थित बैठ जाए, अपने हाथों में अर्घ ले, माँ जिनवानी के चरणों में